अभी जिस तरह का हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं और ये दिन दिन में बदल रहा है, ये तो बहुत ही सामान्य है। भारी गिरावट का दौर तो आया ही नहीं है। बाज़ार के इस उतार चढ़ाव पे ध्यान न दें। अगर कुछ और पैसा लगाना हो तो जब जब गिरे तब तब इस मौके का थोड़ा फ़ायदा उठाइए। वो पैसा जो अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 1.5 साल में चाहिए, उस पैसे को निकालिए। उस पैसे को इक्विटी में होना ही नहीं चाहिए। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल में एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछले कुछ समय से बाजार लगातार उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है और निवेशकों के मन में कई सारे प्रश्न हैं, इनको लेके कई सारी दुविधाएं हैं और उनका सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ऐसे समय में उन्हें करना क्या चाहिए। तो आज उनके सारे प्रश्नों का आसान भाषा में उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं धीरेन्द्र कुमार सर। सर, स्वागत है आपका। आज सबसे पहले तो हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो बाजार का उतार चढ़ाव है, क्या ये सामान्य है? ये बिल्कुल सामान्य है। ये तो बिल्कुल बाज़ार का उतार चढ़ाव है। बाज़ार में तो उठा पटक देखा जाता है, बहुत बढ़ जाता है, बहुत गिरता है और अभी तो कि कुछ खास गिरावट या बढ़त का दौर आया ही नहीं है। हाँ, बाज़ार लगातार बढ़ रहा था, स्टेडली बढ़ रहा था और पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 15-20 साल में कि आम निवेशक स्टेडी तरीके से लंबे समय का पैसा लगा रहा है, जिस वजह से हमारे बाज़ार में थोड़ा स्टेबिलिटी आया है। लेकिन ये उतार चढ़ाव तो बहुत ही सामान्य है। अगर आपको ध्यान हो कि 2008 में जब बाज़ार गिरा था तो सेंसेक्स में 55% की गिरावट हुई थी। स्मॉल कैप फंड्स 70-80% गिर गए थे। 100 रुपये आपका घट के 20-25 रुपये रह गया था। कोविड में मार्च के महीने में जब कोविड के बारे में पता चला, धीरे धीरे कारोबार बंद होने शुरू हुए या स्थिर हुआ, तो 3 सप्ताह में बाज़ार में 20-30% की गिरावट देखी गई थी। तो बाज़ार में ये तो अभी जिस तरह का हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं और ये दिन दिन में बदल रहा है, ये तो बहुत ही सामान्य है। भारी गिरावट का दौर तो आया ही नहीं है। अच्छा सर, एक ऐसे वक्त में बाजार के इस उतार चढ़ाव का एक आम निवेशक को कैसे सामना करना चाहिए? इसका सामना नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। और इसका सामना करने का आपके पास बहुत ही सरल उपाय है। एक तो कि लंबे समय का पैसा लगा हो। अगर आप 1 महीने बाद पैसा चाहिए, उसको आप इक्विटी बाज़ार में लगा रहे हैं, तो वो तो पहले लगना ही नहीं चाहिए था। वैसी स्थिति में आपको चिंता होनी चाहिए। तो इसका सामना यही किया जा सकता है कि आपका पैसा लंबे समय के लिए लगाओ, वेल डाइवर्सिफाइड फंड में लगाओ या फिर 15-20 अलग अलग तरह की कंपनियों में लगा हुआ हो और बाज़ार के इस उतार चढ़ाव पे ध्यान न दें। अगर कुछ और पैसा लगाना हो तो जब जब गिरे तब तब इस मौके का थोड़ा फ़ायदा उठाइए। अच्छा सर, क्या पोर्टफोलियो का कोई ख़ास पहलू है जिस पर इस समय निवेशकों को ख़ास ध्यान देना चाहिए? जी हाँ, सबसे पहले अपनी ज़रूरतों पे ध्यान देना चाहिए। वो पैसा जो अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 1.5 साल में चाहिए, उस पैसे को निकालिए। उस पैसे को इक्विटी में होना ही नहीं चाहिए। और उससे ज़्यादा समय के लिए जो पैसा है वो आपका पैसा लगा रहे, कई सालों वाला पैसा तो ज़रूर लगा रहे, उसके बारे में चिंतित मत होइए। दूसरा कि अगर आप गलती से बाज़ार में आ गए थे, कोई प्लानिंग नहीं था, आप कोई सेक्टर फंड देखे, कोई थीमेटिक फंड देखे, कहीं पे बाज़ार बढ़ रहा था, दोस्त ने बता दिया, आपने लगाया था, लेकिन वो कम समय का पैसा था, निकाल लीजिए, अभी भी आप मुनाफे में होंगे। और वही नियम का पालन करें कि आपका पैसा वेल स्प्रेड हो। अगर किसी थीमेटिक फंड में, सेक्टर फंड में या कोई ऐसे स्टॉक में लगा है जिसमें कि अचानक बढ़ रहा था और उस उम्मीद पे आप थे और वहाँ नुकसान भी हो गया थोड़ा, या आपने उसमें क्यों लगाया था उसका कारण आपको नहीं पता है, तो आपको पैसा निकाल लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे इन सारे सवालों का इतनी आसान भाषा में हमें जवाब देने के लिए। तो देखिए, एक ऐसे समय में धीरेन्द्र सर हमेशा हमसे ये बात कहते हैं कि संयमित रहिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि बाजार का ये उतार चढ़ाव आता रहेगा, जाता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको धैर्य बनाए रखना है और ऐसे समय में कोई प्रश्न मन में चल रहा है, कोई दुविधा है, तो उसके लिए बेझिझक अपने प्रश्न हमें लिख के भेजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।